सर्वप्रथम हमारे और आपके हृदय में विराजित मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच की चैतन्यता और जीवंतता को प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग, हमारे ज्येष्ठ, हमारे अनुज, हमारे अग्रज, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सभी बहनें, हम सभी आज एक गहन मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए हैं और उस पर आप सबके विचारणीय बिंदुओं का आना परमावश्यक है। सभागार में आप सभी के विचारों का स्वागत है। सभी महिला अधिवक्ताओं की तरफ से मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो भी अवसर हमें प्रदान किए गए हैं उन सभी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, ऐसी मेरी आप सभी से अपील है। इस बिंदु को लेके जो भी विचार मंथन चैतन्यता की आवश्यकता है, उन सभी पर हृदय पटल से विचार करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। देश में महिला वकीलों की संख्या 15% के लगभग है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। बेहद ही चिंतनीय और सोचनीय दशा है। इस दशा और दिशा में हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है और पहल करने की आवश्यकता है। हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरा कहना है कि सूरत बदलनी चाहिए। अधिवक्ताओं के गिरते हुए स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए परमावश्यक है कि समानता के साथ महिलाएं भी प्रतिभागी बने, और जब तक कि हम प्रतिभागी नहीं बनेंगे तब तक हमारी पीड़ा को कौन समझेगा, कैसे हम आगे आए। कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दृष्टिगत करते हुए अपने उसमें अध्ययन किया है, जिस कारण आने वाले नेतृत्व को, जो आगे महिलाएं आना चाह रही हैं, आगे प्रतिनिधित्व करना चाह रही हैं, समाज का, वकीलों का, बार का, उन सब के लिए आज की गहन चर्चा परमावश्यक है। रही बात हमारी योग्यता की, तो उसका हम सभी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। योग्यता के मानक आपके कर्तव्य पर निर्धारित हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी पृष्ठभूमिका बहुत आवश्यक है। आप अपनी स्वार्थपरता से ऊपर उठकर जनमानस और लोकतंत्र के लिए कार्य करने का प्रयास करें, ऐसी आप सभी से मेरी अपील है। आने वाला चुनाव, इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना परमावश्यक है कि आप अपनी स्वार्थपरता को एक किनारे रखते हुए जनमानस के हृदय को अंगीकृत कर उसके विकास में सतत योगदान देने का प्रयास करेंगे। कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए।